रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, इंडियम, 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 एंटीमनी, टेलुरियम, एंटीमनी, 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 टेलुरियम, एंटीमनी, एंटीमनी, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलुरियम। यार आदम कॉफ़ी पिला करो, एक कप कॉफ़ी, बहुत गरम गरम गरम। तुम आप लोग कॉफ़ी लो। एंटीमनी, टेलुरियम, एंटीमनी। मेरा गले में आज थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, वो तकलीफ लग रहा है। एंटीमनी बहुत तकलीफ जा रही है, 10 से 11 की जो बैच में उसमें बहुत तकलीफ है। आज के दिन एडजस्ट करो। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप ना आपके मन से क्वेश्चन पूछे, आपको अच्छे से ज़िंदगी में कुछ पढ़ना है क्या, बनना है क्या, तो ही क्लास कंटिन्यू करो। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई फालतू एक्टिविटी करने नहीं दूंगा। मैं प्यार से बताऊँगा उसको, बेटा तो अच्छे से पढ़ ले या तो अच्छे से छोड़ ले। रिलेशन क्यों ख़राब करने का, ऐसे रिलेशन रखने का कि समझो 2, 4, 5 साल बाद आप मुझे मिले तो आपने मेरे दुआ सलाम होने को ना अपनी, मैं आपके मोहल्ले में आया तो आपने चाय पिलाने को ना, आप मेरे क्लास में तो मैंने आपको चाय कॉफ़ी पिलाने को ना। अब रिलेशन ख़राब करके जाएंगे एक आधा बच्चा तो फिर क्या होगा, फिर दुश्मनी हुई थी। फिर तो ऐसा मत करो, अच्छे से रहो, आपके पढ़ने के दिन अच्छे से। एंटीमनी, टेलुरियम। अब देखो अपने को आज जो है थोड़ा सा दूसरे साइड के हाइड्रोकार्बन देखना है। अभी तक के अपन ने दो, मतलब हाइड्रोकार्बन मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्काइन। फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की डेफिनेशन, उनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके 20, 19 एग्जाम्पल, उनके स्ट्रक्चर निकाले क्या आपने? हाँ, तो वो बहुत चिल्लर बात है, कोई खास बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अब आपको आना चाहिए निकालते हुए। अब अपन बात करेंगे सेकंड साइड की, मतलब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप है, एरोमेटिक और। अब बताओ व्हाट यू नो अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? जिसको आता है उसने हाथ ऊपर करना है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आया तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस रहती। एरोमेटिक ये जो वर्ड है ना, ये एरोमा पर से आया, और एरोमा का मतलब फ्रेग्रेंस होता। ज़्यादातर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्मेल जो है वो अच्छी रहती। जो परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ होते हैं ना, वो जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज़ होते हैं। और इसके अलावा वेरी गुड, क्या नाम है आपका? जी सर, वेरी गुड। कौन सी स्कूल है आपकी? बिल्कुल। उसका नाम कितना अच्छा है, अभी आंसर देने में आया कि नहीं, और अपना नाम क्या में है? तो प्रेजेंट टाइम में बातें कर रहे थे, तो ऐसा नाम आना चाहिए ना मिसमें। अब ध्यान रहो अगली बार, ठीक है? और तेरे अब्बा तो आलिम में बैठे, कितने रिस्पेक्टेड उनका प्रोफेशन है, फिर आपने उनके प्रोफेशन को कितना मेंटेन करना चाहिए, है ना? तो ध्यान में रखो अगली बार इसे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में कोई बताएगा कुछ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे खास बात ये होती है, इनको जब अपन जलाते, इग्निशन टेस्ट बता रहा हूँ मैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन होने से काला धुआं निकलता, उसको सूटी फ्लेम कहते हैं। दैट फ्लेम इज कॉल्ड सूटी फ्लेम, उसको सूटी फ्लेम कहते हैं। एक तो इनका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा रहता, दूसरा इनको जलाने के बाद, मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है ये एकदम आसान है पहचानना। उसका छोटा सा पार्ट लो ऐसा चम्मच पे, उसको बर्नर के नीचे रख के जलाओ, काला धुआं निकला तो समझ आना वो एरोमेटिक है, उसको सूटी फ्लेम कहते हैं। इसको इग्निशन टेस्ट कहते हैं। बेसिक टेस्ट होती है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है पहचानने की। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एरोमेटिक है तो कैसे पहचान जाएगा? उसमें बेटा बंद कर दो, रजिस्टर नोट्स बंद कर दो, तो उसमें बंद कर दो तो सूटी फ्लेम निकलती। क्या निकलती? अब ये हो गया एरोमेटिक। दूसरी खास बात यह है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल पता है किसी? बेंजीन और एक ही मालूम है? नहीं, थर्मोकॉल नहीं, एग्जाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। नैप्थलीन, कुछ पता है? नैप्थलीन, वेरी गुड। और बेंजीन, नैप्थलीन,
और टोलिन, जाइलिन, मेसिटिलिन, एंथ्रासिन, फिनैंथ्रीन, पायरीन, स्टायरीन, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और ये तो बेसिक है, इनसे डेरिवेटिव अलग है। फिर डेरिवेटिव के अंदर फिनॉल, बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, क्रेसॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, पायरोगैलॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, एनिलीन, यस, टोलिडीन, टोलिक एसिड, ये सब। अब बताओ कितने हैं फिर? अभी आपको एक पता है, सिर्फ बेंजीन। चलो ठीक है, अभी एक ही पता होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे बेसिक एग्जांपल ये है। और इसमें आप चाहो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे सकते। देखो, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देना जान पाया था, अंदर सर्कल, इसका मतलब ही होता अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये बोलो या ये बोलो, या इसको ऐसा लिख सकते C6H6, ये तीनों एक ही है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मतलब कि बेंजीन। तो आपको एटलीस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो एग्जाम्पल है, मैं कुछ बता रहा हूँ, आपको आना चाहिए बोलते हुए। ये बेंजीन है, सिंगल बेंजीन रिंग बेंजीन। अब बेंजीन का अगर जुड़वा ले लिए, जुड़वा मतलब ये ऐसा, तो इसको नैफ्थलीन कहते हैं। नैफ्थलीन जो है एक तरह का सबलिम सब्सटेंस है, जैसे कैम्फर जो होता है जलाने के बाद सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट बन जाता, तो ऐसा नैफ्थलीन है, ये उसका स्ट्रक्चर। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। पहले एक बेंजीन ये ऐसा एक रहा, ये बराबर ये बराबर ये। और बेंजीन का मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन को माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, ये पूछते टेस्ट के अंदर हम, किसने डिस्कवर किया था? हालांकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो के कुले ने बताया था। किसने बताया था? बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने बताया था? के कुले, काले कुले नहीं। तो स्ट्रक्चर किसने बताया था? और डिस्कवर किसने करा था? तो बेंजीन की डिस्कवरी माइकल फैराडे, और स्ट्रक्चर क्यों? अरे ध्यान में रहेंगे क्या ये? तो बेंजीन की डिस्कवरी किसने करा था? और बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने बताया था? अब के कुले ने बताया, क्या बताया? बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है कैसा है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो, मान लो ऊपर पाव, खाने का पाव, वड़ा पाव, पाव, नीचे पाव, बीच में वड़ा। क्या बात है, बीच में वड़ा। बहुत खाने वाला दिख रहा है मेरे को ये, है ना? घमेला भर के खाते लगता घर को ही। ऊपर, नीचे, बीच में, दैट इज कॉल्ड। क्या बात है। अब वड़ा पाव गरीबों का सैंडविच हो गया। अब समझो, मान लो पेरी पेरी सैंडविच, वेज सैंडविच, वेज ग्रिल सैंडविच कैसे बनता? ऊपर ब्रेड रहता, नीचे ब्रेड रहता, और बीच में सब मटेरियल रहता। अरे बोलो ना रे, अरे खाए कि नहीं कभी? तो दैट सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है। बेंजीन इसमें ना 6 कार्बन है। तो इधर ध्यान से देखो, ये जो है ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कितने कार्बन हो गए? 6। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो होता है ऐसा, ये 3 कार्बन ऊपर रहते, 3 कार्बन नीचे रहते, और बीच में 6 हाइड्रोजन रहते। तो इसको फील करके देखो, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मटेरियल, दैट इज सैंडविच। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किसके जैसा रहता? सैंडविच के जैसा, ध्यान रखना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किसके जैसा रहता है? और ये बेंजीन हो गया। 2 बेंजीन रिंग मतलब नैफ्थलीन, और 3 बेंजीन रिंग अगर ये ऐसा है,
तो इसको एंथ्रासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैंने आपको पूछा कभी कि बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल बोलते आना चाहिए। बेंजीन, अरे बोलो ना रे, तो बहुत सिंपल है। 1 झोपड़ी बेंजीन, 2 झोपड़ी नैप्थलीन, 3 झोपड़ी, तो बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ बस। एक और चीज़, चलो ठीक है, मैं देख लेता ही जमता है कि आपको, तो साइक्लिक एग्जाम्पल इधर देख लेंगे। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा। ये एक बात बताओ, ये कंपाउंड पता है क्या आपको? अबे यार अभी तो बताया, क्या है ये? वेरी गुड। और क्या किसी को ये पता है CH3 किसे कहते हैं? किसे कहते हैं CH3? हाँ, CH3 नॉट मीथेन। अभी अपना अल्केन हुआ, अल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ, इसके अलावा एक और बाकी था, अल्किल। चलो मैं आपको अल्किल होमवर्क दे देता। आज आपको होमवर्क ये है कि अल्किल ग्रुप आपको तैयार करके लाना है, जिसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 है। क्या है? बताओ, CnH2n+1 को देख के क्या लगता? क्या ये अल्केन की बहन है? अल्केन का फार्मूला क्या है? उसमें डबल प्लस और इसमें डबल प्लस, एक की डबल, 2 और 1 CH3। और अल्किल का जो सफिक्स है ना, वो है AYL। क्या सफिक्स है? सफिक्स किसे कहते हैं? मैंने कल ही समझा के दिया था। सफिक्स मतलब लास्ट अल्फाबेट, सफिक्स मतलब। अब इसका पहला एग्जांपल आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। पहला एग्जांपल, पहला क्या रहेगा? CH3। दूसरा क्या रहेगा? नहीं बेटा, पहले फार्मूले मेरे लाल फार्मूले, C2H5। तीसरा क्या रहेगा? C3H7। अबे गधो आगे बोलो ना रे। एक अंदर छोटे बच्चे को भी ये करते आता है। डबल प्लस 1, डबल प्लस 1, 2 की डबल, 4 और 1 C2H5, 3 की डबल, 6 और 1, 4 की डबल, 8 और 1, 10 की डबल, 20 और 1, 20 की डबल, इधर इधर बोर्ड पे हम लोग 40 और 1, सिंपल। अब बचे इनके नाम। अब बताओ, अगर CH4 अल्केन का पहला मेंबर, अल्केन का पहला छोड़ो, अल्केन के 20 मेंबर मैंने लिखाया गया आपको, पढ़ो। बेटा रजिस्टर ओपन नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, समझ में आया? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो उसमें ANE था, इसमें क्या लगाना है? YL। तो ये क्या हो जाएगा? METHANE। तो इसका ANE निकाल के क्या लगाना है? तो क्या हो जाएगा? METHYL। अब कुछ बच्चे इसको मिथाइल पढ़ते और कुछ बच्चे इसको मिथिल पढ़ते। अब मिथाइल, मिथिल पढ़ते वक्त कम एनर्जी किसमें लग रही? अपन भारतीय लोग हैं, एक नंबर के आईडी रहते अपन, शॉर्टकट ढूंढते अपन क्या बोल। तो क्या नाम है इसका? हाँ, मिथिल। क्या पढ़ना है? बाद में इथिल, बाद में आई को सिंपल है। आपको क्या करना था? ANE हटा के क्या लगाना था? YL। ANE हटा के अनडिकिल,
2 किलो आती रे, कॉफी आती है, कब आती? तो आपका एक होमवर्क ये है कि आपको अल्कील के 20 मेंबर तैयार करने। किसके? अल्कील के। व्हाट इज ALKYL? अल्कील। और अल्कील को किस अल्फाबेट से डिनोट करते? कैपिटल R। कैपिटल